आज पूर्णिमा है और पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण व्रत की कथा सुनना जीवन को समृद्ध बनाने वाला होता है। सुख संपदा, निरोगी काया और उत्तम भविष्य के लिए आवश्यक रूप से सत्यनारायण व्रत की कथा सुननी चाहिए। तो इस वीडियो में संपूर्ण रूप से यही जो है श्रवण करेंगे। देर न करते हुए शुरू करते हैं। मेरे साथ आप सभी बोलिए ओम श्री सत्यनारायण भगवान की जय, माता पार्वती की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय, ओम श्री गणेशाय नमः, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इससे पहले चैनल पर जो पूर्णिमा माघ पूर्णिमा की कथा है वह भी दी गई है। कृपया उसका भी पूर्ण रूप से रसवादन आप कर अपने जीवन को समृद्ध बनाएं। पूर्ण कथा सुनिएगा, तभी ज़्यादा श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होती है। तो आरंभ करते हैं। एक बार नैमिषारण्य में तपस्या करते हुए सौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि जिसके करने से मनुष्य मनवांछित फल प्राप्त कर सकता है, ऐसा कोई व्रत और तप बताइए। सूत जी ने कहा कि एक बार श्री नारद जी ने भी भगवान विष्णु से ही यही प्रश्न पूछा था। तब श्रीहरि भगवान विष्णु ने उनके सामने जिस व्रत का व्रतांत कहा था, वर्णन किया था, वही आपसे कहता हूँ। प्राचीन काल में काशीपुर में एक अति निर्धन और दरिद्र ब्राह्मण रहता था। वह भूख प्यास से व्याकुल हो भटकता रहता था। एक दिन उसकी दशा से व्यथित होकर भगवान विष्णु ने बूढ़े ब्राह्मण के रूप में प्रकट होकर ब्राह्मण को सत्यनारायण व्रत का सविस्तार वर्णन विधि विधान बताया और अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण अपने मन में श्री सत्यनारायण व्रत को करने का निश्चय लिए घर लौट आया और इसी चिंता में उसे रात भर नींद नहीं आई। भक्तजनों, सवेरा होते ही वह सत्यनारायण के व्रत का संकल्प करके भिक्षा मांगने चल दिया। उस दिन उसे थोड़े से ही परिश्रम में बहुत अधिक धन धान्य भिक्षा प्राप्त हुई। सायंकाल जब वह घर पहुंचा तो उसने बड़ी श्रद्धा के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का विधि विधान से व्रत किया। भक्तजनों, भगवान सत्यदेव की कृपा से वह थोड़े से ही दिनों में धनवान होता चला गया। वह जब तक जीवित रहा तब तक उसने महीनों के महीनों जो सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन करता। वह देह छोड़ने के बाद विष्णु लोक में उसे स्थान प्राप्त हुआ। सूत जी बोले कि एक दिन वह ब्राह्मण अपने बंधु बांधवों के साथ बैठे ध्यान मग्न हो श्री सत्यनारायण व्रत की कथा सुन रहा था। तभी भूख प्यास से व्याकुल एक लकड़हारा वहां जा पहुंचा। वह भी भूख प्यास भूलकर कथा को सुनने बैठ गया। भक्तजनों, कथा की समाप्ति पर उसने प्रसाद ग्रहण किया और जल पिया। फिर उसने ब्राह्मण से इस कथा के बारे में पूछा तो उसने बताया कि सत्यनारायण जी का यह व्रत है जो मनवांछित फल देता है। पहले मैं बहुत दरिद्र था, इस व्रत के प्रभाव से ही मुझे यह सब वैभव प्राप्त हुआ है। यह सुनकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और मन ही मन श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत और पूजन का निश्चय कर लकड़ी बेचने के लिए बाजार की ओर चल दिया। भक्तजनों, उस दिन लकड़हारे को लकड़ियों का दुगना दाम मिला। उन्हीं पैसों से उसने केले, दूध, दही आदि पूजन की तमाम सामग्री इकट्ठा कर ली और घर चला गया। घर पहुंचना कर उसने अपने कुटुंबजनों और पड़ोसियों को बुलाकर सविस्तार सत्यनारायण भगवान का पूजन किया। भगवान सत्यनारायण की कृपा में ही वह थोड़े दिनों में खूब सुख समृद्धि और संतुष्टि से जीवन व्यतीत करने लगा। सूत जी ने फिर कहा कि प्राचीन काल में उल्कामुख नामक भी एक राजा था। वह और उसकी पत्नी दोनों धर्मपरायण थे। एक समय राजा नानी भद्रशिला नदी के किनारे श्री सत्यनारायण की कथा सुन रहे थे। एक बनिया भी वहां आ गया। उसने रत्नों से भरी अपनी एक नौका को किनारे पर खड़ा कर वह स्वयं पूजा के स्थान पर बैठ गया। वहां का चमत्कार देख उसने राजा से इसके बारे में पूछा। राजा ने बताया कि हम विष्णु लोक विशेष तौर पर भगवान विष्णु की पूजन कर रहे हैं। यह व्रत सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। भक्तजनों, राजा के वचन सुन और प्रसाद पाकर बनिया अपने घर चला आया। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी से व्रत का व्रतांत कहा और संकल्प लिया कि मैं भी संतान होने पर यह व्रत करूंगा। मेरे संतान पूर्ण रूप से मुझे सुख प्राप्त हो, यह मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ। उसकी पत्नी का नाम लीलावती था। सत्यदेव की कृपा से वह कुछ ही दिनों बाद गर्भवती हो गई। भक्तजनों, और 10 महीने पूरे होने पर उसने बहुत सुंदर कन्या को जन्म दिया। कन्या का नाम कलावती रखा गया और वह चंद्रमा के कलाओं के समान नित्य प्रतिदिन सुंदर स्वरूप में बढ़ने लगी। एक दिन अवसर पाकर लीलावती ने अपने पति को सत्यदेव का व्रत करने की बात याद दिलाई कि तो उसने कहा कि अभी कन्या के विवाह के समय कर लूंगा। यह कहकर बनिया अपने कारोबार में लग गया। जब नगर कन्या विवाह के योग्य हुई तो भक्तजनों उसने दूत खोजकर कंचनपुर नामक एक नगर के बनिए के सुंदर सुशील गुणवान बालक के साथ उसका विवाह भी कर दिया।
फिर भी बनिए को सत्यनारायण भगवान की पूजा और व्रत का कोई भी ध्यान नहीं था। इससे श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट होकर जो है अप्रसन्न हो गए। कुछ दिनों बाद बनिया अपने दामाद को साथ लेकर समुद्र के किनारे रत्नापुर में व्यापार करने गया। एक दिन रत्न सागर के किनारे राजा चंद्रकेतु के खजाने में चोरों को बहुत सारा धन चुराकर भागता हुआ पाया गया। राजा के सिपाही चोरों का पीछा कर रहे थे। चोरों ने जब यह देखा कि सिपाहियों से बचना कठिन है तो उन्होंने सारा राजकोष से चुराया हुआ तमाम धन को एक जगह पर फेंक दिया और स्वयं भाग गए। भक्तजनों, वही बनिए का डर था। सभी सिपाही चोरों को ढूंढते ढूंढते वही बनिए का डेरा था। सिपाही चोरों को ढूंढते ढूंढते उस जगह पर पहुंच गए और उन्होंने दोनों बनिए को चोर समझकर पकड़ लिया। राजा ने दोनों बनियों को जेल में डालने का आदेश दिया। भक्तजनों, उनका धन जो है जमा को करवा दिया, अर्थात जमा पूर्ण रूप से छीन लिया। श्री सत्यदेव के कोप से लीलावती और कलावती भी बड़े दुख के दिन काट रही थी। एक दिन कलावती भूख प्यास से व्याकुल होकर एक मंदिर चली गई। वहां श्री सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी। वहां बैठकर उसने कथा सुनी। प्रसाद लेकर रात होने पर घर पहुंची। माता की देरी का कारण पूछने पर उसने सब बात बता दी। उसकी बात सुनकर लीलावती को अपने पति की भूली बात याद आई और उसने सत्यनारायण भगवान के व्रत को याद कर कर उसका व्रत का पूर्ण रूप से निश्चय किया। उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर श्रद्धापूर्वक कथा सुनी, विनम्र भाव से प्रभु की सुंदर प्रार्थना की। और मेरे पति ने संकल्प करके जो भी आपका व्रत नहीं किया है, शायद उससे आप अप्रसन्न हैं, और वह पूर्ण रूप से अपराध के बोध से प्रभु से क्षमा याचना करने लगी। भक्तजनों, लीलावती की प्रार्थना से श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए। उसी रात्रि में श्री सत्यनारायण भगवान ने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि प्रातःकाल होते ही तुम अपने जेल में डाले हुए बनियों को दोनों को छोड़ दो और उनका पूरा धन लौटा दो। ऐसा अगर तुमने नहीं किया तो पुत्र पौत्र समेत तुम्हारा राज्य नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर सत्यदेव तो अंतर्ध्यान हो गए और राजा ने भी सवेरा होते ही दोनों बनियों को आदेश दिया कि पूर्ण रूप से इन्हें मुक्त किया जाए। भक्तजनों, साथ ही उनको धन देकर सम्मान पूर्वक उनसे क्षमा प्रार्थी होकर उन्हें विदा किया। दोनों बनिए आनंदित होकर अपनी नौका से घर की ओर जा रहे थे। तभी सत्यनारायण भगवान सन्यासी के वेश में समीप आए और बोले कि तुम्हारी नौका में क्या है। बनिए ने हंसते हुए उत्तर दिया कि नौका में तो सिर्फ लता पत्रों के सिवाय और कुछ भी नहीं है। यह सुनकर दंडी स्वामी ने कहा कि तुम्हारा वचन सत्य हो। स्वामी के चले जाने पर बनिए ने देखा कि नौका हल्की होकर ऊपर उठ रही है। उसे बड़ा कौतूहल हुआ और यह देखकर कि मेरी कमाई तो पूर्ण रूप से खत्म हो गई, वह बेहोश होकर गिर गया। परंतु दामाद ने कहा कि इस प्रकार घबराने से काम नहीं चलेगा, वह सब उन्हीं स्वामी की करामात है। चलकर उनसे प्रार्थना की जाए तो क्या पता पहले जैसा हो जाए। दामाद की बात मानकर बनिया स्वामी के पास पहुंचकर उनके चरणों में गिर पड़ा और बार बार क्षमा मांगने लगा। भक्तजनों, उसकी विनती प्रार्थना से भगवान को प्रसन्न होकर उसे मनवांछित फल देना ही पड़ा और भगवान जी अंतर्ध्यान हो गए। बनियों ने नाव के पास जाकर देखा तो धन रत्न आदि से वह नाव भरपूर थी। तब उन्होंने वहीं श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और सुंदर कथा सुनी। फिर वह अपने घर की ओर चल दिए। अपने नगर में समीप पहुंचकर बनिए ने लीलावती के पास अपने आने का समाचार भेजा। लीलावती उस समय श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुन रही थी। उसने अपनी पुत्री कलावती से कहा कि तुम्हारे पति और पिता आ गए हैं, मैं उनके स्वागत के लिए चलती हूँ। तुम भी प्रसाद लेकर शीघ्र ही नदी के तट पर पहुंच जाना। कलावती प्रसन्नता के कारण इतनी विमुग्ध हो गई कि कथा का प्रसाद लेना भूल गई और आधी पूजा छोड़कर ही तुरंत नदी के तट पर चली गई। जो ही नदी के किनारे पहुंची त्यों ही उसके पति नौका समेत जल में डूब गए। यह देखकर बनिया हाहाकार कर कर छाती पीटने लगा। लीलावती भी दामाद के शोक में विलाप करने लगी और कलावती अपने पति के खड़ाऊ लेकर सती होने के लिए तैयार हो गई। तभी आकाशवाणी हुई कि हे वणिक, तेरी कन्या सत्यनारायण भगवान के प्रसाद का निराकरण कर और पूजा को आधी ही छोड़कर पति मिलने के लिए ऐसी आतुर हो उठी है। यदि वह प्रसाद लेकर आए और पूजा पूर्ण करे तो उसका पति जीवित हो उठेगा। यह सुनकर कलावती घर की ओर दौड़ी और भगवान की पूजा पूर्ण की और प्रसाद लेकर नदी के किनारे आई तो देखती है कि उसके पति सुंदर स्वरूप में नौका में तैर रहे हैं। यह देखकर बनिया भी प्रसन्न हो गया और उसने अपने घर पर
पूर्ण रूप से जो है जब तक वह जीवित था उसने सत्यनारायण भगवान की व्रत पूजा और कथा अपनी बंधु बांधवों के साथ सुनाई और उसके परिवार में खुशियों के खूब सारे अंबार लग गए। इतनी सुंदर महिमा है मेरे श्री सत्यनारायण भगवान की, जो कि श्री हरि विष्णु के ही स्वरूप माने जाते हैं। आप सभी ने भी यह कथा सुनी, आपका आभार और धन्यवाद। आप सभी नए चैनल पर हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करें। जय माता दी कमेंट्स में लिखना ना भूले। राधे।